कार्बन एसिड में कौन कौन से हैं भाई? दो, कार्बोनिल और हाइड्रोकार्बन्स। कार्बोनिल में कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बोनिल ग्रुप मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड O, इधर ये X कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, इधर क्या है CH3। तो इसमें कहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा? एसिडिक हाइड्रोजन देखो C डबल बॉन्ड O X, यहाँ पे क्या है बेटा? ये मैंने जो इंडिकेट किया है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन CH2H, ये कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसे एसिडिक हुआ? कोई बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ से? ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? कोई X ग्रुप है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? डीलोकेलाइजेशन कर रहा है ना। क्या बनाएगा यहाँ से? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा हुआ? कोई X ग्रुप। यानी कि ये रेजोनेंस कंजुगेशन के द्वारा जो बनने वाला अनायन था वो क्या है? स्टेबल है। इसलिए इस हाइड्रोजन को हमने क्या बोला? ये क्या है? एसिडिक। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जो हमने पढ़े हैं कि सर CH3, यहाँ पे क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या ये एसिडिक है? थर्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? ये कैसा सेंटर है बेटा? sp, ये कैसा सेंटर है? sp2, और ये कैसा है? sp3। तो इनमें हमें चेक करनी है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो यहां तक लिखो, फिर कार्बोनिल की चर्चा करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इधर वाला छाप लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बेटा, टॉपिक की क्या है हमारे पास? कमिन बेटा, कमिन बैठो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बैठो बैठो, वो ले लो उधर से बेटा, ये स्टूल ले लो, स्टूल रखा, कैसे बैठ जाओ। हेडिंग बढ़ाऊं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास? देखो भाई, C डबल बॉन्ड O CH3OH, इधर वाला लिख लिया होगा ना सभी ने? A B C D एंड दिस इज E। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इन तीनों में, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, अगर तुम्हें समझ में आता है फिर मैं करवाता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ सारे फैक्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, एक बार तुम अपना दिमाग लगा के निकालो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। ये हमारे पास पॉसिबल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अभी मैंने बताया है कि पहले, सबसे पहले क्या चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो चेक करो बेटा किस किस जगह पे एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, और फिर आगे बढ़ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए।
समझ में आया कुछ? मैंने एक एग्जांपल लेके तुम्हें बताया था, समझाया था अभी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। मैंने अभी बताया था रेजोनेंस वाला फैक्टर चेक करना है, कंजुगेशन। वो जितना ज्यादा स्टेबल अनायन को कंजुगेट करेगा, कंजुगेशन करेगा, उतना स्टेबल क्या होगा, वो एसिडिक होगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो। हो गया बेटा? नहीं हुआ? देखो सारे बोर्ड पे हो गया, वो भी अच्छा है, नहीं हुआ वो भी अच्छा है। इधर देखो, देखो भाई, सबसे पहले तो सर हमें क्या चेक करना है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैंने बताया हुआ तुम्हें, ये क्या, इसका क्या नाम बेटा, एसिटिक एसिड। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा बेटा, ये वाला, कौन सा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है, यहाँ से क्या निकला, ये CH3। और सर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे। जो मैंने बताया था, इस रेजोनेंस का क्या नाम होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि हाफ नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, हाफ इस पे होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। कार्बोजिलिक एसिड क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल एसिड्स होते हैं, सॉरी कार्बोजिलिक एसिड के जो अनायन होते हैं, जिनको कार्बोजिलेट अनायन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए कार्बोजिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है। यहाँ देखो सर, ये कैसा है हमारे पास, कीटोन। अब कीटोन में सर यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो सर दोनों साइड इक्विवेलेंट, हम कहीं से भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं, चाहे इस साइड से निकाल लो चाहे इस साइड से निकालो। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो कैसा अनायन बनेगा बेटा, देखो C डबल बॉन्ड O क्या बना, CH2 नेगेटिव, इधर क्या है सर, CH3। ऐसा ही काम सर यहाँ करेंगे। ये मूर्खता वो करनी नहीं है कि सर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, H+ बाहर और नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, sp2। और ये काम नहीं करना, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा बेटा, ये CH2, यहाँ पे क्या है, H+, तो ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH2 नेगेटिव बन गया। सर ऐसे इसमें भी आए, इसमें भी दो पोजीशन अवेलेबल हैं, बट दोनों आइडेंटिकल हैं। O भी इधर भी है, इसके साथ भी है, O इधर भी है, इसके साइड भी। तो जहां तुम्हारी मर्जी करे वहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो और ऐसा कुछ अनाइन बना के छोड़ दो, छोड़ दिया। लास्ट में यहाँ पे भी सर आइडेंटिकल है, यहाँ से क्या निकालेंगे, CH2 नेगेटिव, इधर क्या बन गया बेटा, OCH3। अब हमें चेक करना है जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज बना है इन पांचों के ऊपर, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वही क्या होगा बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। तो सर सबसे पहले में चेक किया हमने साइज, पहला फैक्टर क्या होता था हमारा, साइज। तो साइज सर ऑक्सीजन का बड़ा है, ठीक है, तो ये तो आंख मीचते हैं आंसर लगाना है कि सर ऑक्सीजन है और वो भी साइड में भी रेजोनेंस किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के ही साथ। सर यहाँ पे ये रेजोनेंस करके इनमें जो नेगेटिव चार्ज बना है, चार्ज तो वो भी ऑक्सीजन के ऊपर ले आएगा, कुछ टाइम के लिए रेजोनेंस करेगा, कंजुगेशन करेगा, तो सर चार्ज तो उसके ऊपर भी ऑक्सीजन पे आएगा। बट सर इसमें पहले किस पे था, कार्बन पे, यहाँ इसमें पहले किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। यानी कि सबसे पहले तो सर इस एसिटिक एसिड को जिताना है आंख मीच के, इसका तो औरों के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब सर इन सभी में देखा हमने कि सर यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ भी, बाकी चारों के अंदर कहाँ पे, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब सर अब कंपेयर करना है कि इन चारों में से कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबल कैसे कर रहा था वो, साइड वाले इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके। तो हर किसी में के साथ क्या करेगा बेटा, रेजोनेंस कर रहा होगा, हर कंपाउंड में रेजोनेंस कर रहा है, ये करेगा, सत्य बात है, हाँ सर करेगा। अब हमें यही चेक करना है कि किस कंपाउंड में ज्यादा रेजोनेंस हो रही है और किसमें कम हो रही है, यानी कि किसमें कंजुगेशन ज्यादा है और किसमें कम है। अब सर वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो जब कार्बोनिल ग्रुप टूटता है तो कैसे टूटता है बेटा, CO डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है, हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, CH2 नेगेटिव। अब सर कार्बोनिल को तोड़ो तो कैसे तोड़ेंगे इसको, CO नेगेटिव, यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, CH2 नेगेटिव, और ये कोई X ग्रुप है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, इस साइड वाले X ग्रुप के ऊपर। जो हमारा कार्बोनिल पे इस ये रेजोनेंस जब यहाँ से यहाँ कूदता है ये नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड ओपन होता है ना, ओपन होगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो जितना ज्यादा यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये रेजोनेंस करने या कंजुगेशन करने की सोचेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, साइड में जो
एक्स ग्रुप लगा हुआ है कि ये एक्स ग्रुप कैसा है, कहीं इसी के पास तो कोई लोन पेयर या कहीं यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो एक्स इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा हो, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इस पॉजिटिव चार्ज को घटा ही दे रहा हो। अगर घटा देगा तो वो रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा। अगर बढ़ा रहा होगा कोई ग्रुप, यानी कि ये एक्स ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और भर भर के क्या होगी, कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन फास्ट होगी। अब हमें वही चेक करना है इन चारों के अंदर। तो सर देखो हम पहले में आए, पहले में हमारे पास क्या है यहाँ पे सर, CH3 कैसा ग्रुप है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कैसे देता है, प्लस आई से। समझ गए बात। सर यहाँ आए, हाइड्रोजन कैसा है सर, ना देने वाला और ना लेने वाला, ना देने वाला और ना लेने वाला। नेक्स्ट पहुंचे सर इसके पास, देखो यहाँ पे क्या है सर, ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और कैसे, प्लस एम, अपने कंप्लीट लोन पेयर दे देगा इधर, इधर क्या देगा बेटा, अपने लोन पेयर। ये नेगेटिव कहेगा, मैं जाऊं उससे पहले ये ऑक्सीजन क्या दे देगा, अपने लोन पेयर्स। बट सर यहां आए, यहां भी कैसा है, ये प्लस एम, कैसा है, प्लस एम। बट देखो सर इस प्लस एम में और इसके प्लस एम में डिफरेंस क्या है, पहचानो डिफरेंस क्या है। सर इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो सेकंड साइड थी उसके ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा होगा, यानी कि इसका जो लोन पेयर है वो क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है। एक बार सोच रहा है मैं इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर लूं, दूसरी बार सोच रहा है मैं इसके साथ कर लूं, यानी कि इसके दो मन है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। बट ये ओनली एक सेंटर पे फोकस है, यानी कि अपना 100% कहीं दे रहा है, इसी कार्बोनिल सेंटर के ऊपर दे रहा है। अगर यहां पे देगा तो यहां पे जो बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसको ये ज्यादा क्या कर देगा, डिक्रीज, क्योंकि इसके लोन पेयर कंप्लीटली यहां पे रेजोनेंस कर रहे हैं, बट इसके लोन पेयर दोनों साइड जा रहे हैं। इसके लोन पेयर कहां, दोनों साइड जा रहे हैं, कि दोनों साइड रेजोनेंस कर लूं मैं, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनता है ये उसको कम डिक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा बट इसके मुकाबले कम डिक्रीज करेगा। समझ गए बात। अब हमें सभी का इफेक्ट पता लग गया है कि सर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इसमें, और फिर सर इसमें, और सर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट लगता ही नहीं, और फिर किसमें कम आया, इसमें, यानी कि ए तो क्या था बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर कौन आया सर, एल्डिहाइड वाला, कौन, एल्डिहाइड वाला, सी। सर उसके बाद कौन सा आएगा, प्लस आई इफेक्ट किसका है सर, किसका था बेटा, कीटोन का, बी। और ये दोनों कैसे हैं, प्लस एम वाले, और प्लस एम वाले में भी ज्यादा प्लस एम किसका था सर, डी का, और कम प्लस एम किसका था, सॉरी ज्यादा था ई का और ज्यादा था डी का। तो डी का तो कम है और ई का क्या है बेटा, प्लस एम ज्यादा, तो वो उस अनायन को कम स्टेबल होने देगा। तो ये है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो यहाँ पे सर एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि क्या बेटा बनने वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑक्सीजन पे, उसको तो साइड में कर दो, पहला नंबर दे दो। उसके बाद सर सभी में हमने CH2 नेगेटिव बनाया, यानी कि कार्बन अनायन बनाया। अब हमें उस कार्बन अनायन की क्या करनी है, स्टेबिलिटी चेक। अब सर वो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ज्यादा कंजुगेशन करेगा। बट इस पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ भी किस पे डिपेंड कर रही है, साइड में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब हमने चेक करना शुरू किया, सर CH3 है, इस साइड में क्या है, CH3 लगा हुआ, उसका इफेक्ट कैसा है, डोनेटिंग तो है बट कैसे, प्लस आई, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देता है। सर एल्डिहाइड के पास आए तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता, ना वो देता ना वो लेता, वो तो न्यूट्रल है, ऐसे उसकी जिंदगी में। यहाँ पे आए सर ऑक्सीजन, प्लस एम दे रहा है, सर इसमें भी प्लस एम दे रहा है, ऑक्सीजन ही है, बट सर ये वाला जो ऑक्सीजन है उसे कितना ही मन है, दो, वो दोनों साइड देता है, एक बार इस साइड ले ले, एक बार एक साइड ले ले, यानी कि उसका रेट क्या हो गया, स्लो हो गया देने का, वो बिजी हो गया ज्यादा। बट ये ओनली एक ही सेंटर पे अपना 100% दे रहा है, यानी कि वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको सबसे ज्यादा क्या कर देगा, डिक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया तो आने वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कम करेगा, कंजुगेशन कम करेगा एज कंपेयर टू डी। इसलिए ई सबसे कम स्टेबल, डी उससे ज्यादा स्टेबल, बी उससे भी ज्यादा स्टेबल, सी उससे ज्यादा स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए, कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो बेटा रीजंस, ये साथ साथ लिख लेना, इसमें प्लस आई, इसमें माइनस एम, इसमें प्लस एम, सारा छाप लो, इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ये एक्स ग्रुप ध्यान रखना है, कार्बोनिल के कंपाउंड में ये साइड वाला ग्रुप का रोल बहुत ज्यादा है, इसका रोल तो सबसे कम है, इस साइड वाले का रोल सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान रखना है। ये कैसा ग्रुप है, छाप लो सारे।
जो तुम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस पढ़ते हो, एल्डिहाइड कीटोन की, कैनिजारो, पिनाकोल, पिनाकोल, सब इसी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, इसी एसिडिक स्ट्रेंथ पे, कि किसके पास ये कार्बोनिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किसके ऊपर कम है। वो साइड वाले जो ग्रुप लगे होते हैं वो डिफाइन करते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़े। ठीक है, तो भाई एक एग्जाम्पल करके दिखाओ, छोटा सा एग्जाम्पल है सारे। करो भाई, एक एग्जाम्पल करके दिखाओ सारे। एग्जाम्पल है बेटा ये, ए, बी और सी में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो जल्दी से, हरी अप फास्ट, जल्दी से निकालो ऑर्डर सारे। कर दिया? बड़े तेज हो गए भाई, या तो गलत किया है या फिर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या सोचने लग गए? हो गया? अरे तो आंख ऐसे खुलते ही मतलब यहां छप गया, मैंने क्वेश्चन लिखते हैं आंसर आ जाना चाहिए था इसका। तो पहले तो मेरे को तुम यही आइडेंटिफाई कर लेना बेटा कि एसिडिक हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है, कहां से H प्लस निकलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये आइडेंटिफाई कर लेना कि H प्लस निकलेगा कहां से, तो यही नहीं पता हो, कहीं और से हाइड्रोजन निकाल के स्टेबल कर रहे हो। देखो इधर, अभी हमने क्या पढ़ाया था, कार्बोनिल से साइड वाली पोजीशन। तो देखो इधर भी सर ये Ha मानता हूं मैं इसको, ठीक है, बट देखो ये Ha तो इधर भी आइडेंटिकल है दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ क्या है सर, ऑक्सीजन, तो दूसरी साइड कौन सी बच गई? ये, इसको मैं मान रहा हूँ क्या बेटा, Hb, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें देखो सर यहाँ से मान लो Hc, तो ये भी कैसा है बेटा, इधर वाला भी आइडेंटिकल है, ये भी कैसा है Hc, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या फिर यहाँ से। इसमें कहां से निकलेगा सर, ओनली Hb से, और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ये तीन हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक पोजिशन है। अब इन तीनों को बना लो बेटा, H प्लस बाहर निकाल के क्या बनाया हमने, ये क्या है सर, नेगेटिव। यहां से क्या बनाया, यहां से हमने बनाया डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां से क्या बनाया भाई, डबल बॉन्ड O, इधर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, डबल बॉन्ड O। Ha, Hb, Hc हमने निकाल दिए हैं और अनायन का फॉर्मेशन कर दिया है। अब चेक कर लो बेटा कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। सर यहाँ पे गए, देखो सर ये रेजोनेंस करेगा, कंजुगेशन करेगा तो क्या दिखाएगा, ये बनने वाला है सर O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बनेगा ना इसमें। ऐसे ही सर इसमें भी क्या बनने वाला है, ऐसे ही ये बनने वाला है सर। तो कंजुगेशन पे डिपेंड करता है कि किस पे कंजुगेशन हो रही है, फास्ट, और किस पे हो रही है बेटा, स्लो। और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, साइड में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, यही होने वाला है ना। कंजुगेशन होगी रेजोनेंस तीनों में। अब हमें ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है किसमें फास्ट बन रहा है, कैसे और क्यों बन रहा है। देखो यहाँ पे आए सर, इस कार्बन लगा हुआ ना इस पोजीशन पे, तो इसका कैसा इफेक्ट लगने वाला है, प्लस आई, सत्य बात है सर। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, प्लस एम। सर यहाँ पे आए, इसका भी कैसा लगने वाला है, प्लस एम। बट इसका क्या है, दोमन है बेटा, ये इधर भी देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड भी देगा, तो इसका प्लस एम क्या होगा, कम होगा, और इसका प्लस एम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका प्लस एम क्या होगा, ज्यादा होगा। और सर प्लस आई तो प्लस एम के मुकाबले में पहले से ही कम होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा सर, ए, फिर कौन सा आएगा सर, सी, और फिर कौन सा आएगा, बी। सभी का सत्य होना चाहिए, सही था। अब इधर से मिस्टेक हुई, कोई नहीं आया समझ में, बता, सही था, ठीक है। हाँ भाई, किसको, सारों का सही है।
बेटा अब की बार जो अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो हाँ बताओ बेटा, पीछे से आवाज आई सर की, बोलो क्या कह रहे हो। मेरे को आप लोग आइडेंटिफाई करके बताओगे कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है, एच ए या एच बी। फास्ट, हरी अप। क्या निकाला बेटा? अच्छा, एच ए लिख दिया क्या मैंने? हाँ, एच ए ज्यादा एसिडिक है, एच बी ज्यादा एसिडिक है, बोलो भाई, बोलो फास्ट। रीजन? नहीं समझ में आया? देखो पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने एच ए को बाहर निकाला तो क्या बना यहां से, देखो सी नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या लगा हुआ है सी एस थ्री, इधर भी क्या लगा हुआ है सी एस थ्री। दूसरी साइड से मैंने क्या निकाला बाहर, एच बी को, तो क्या बनने वाला है एच बी से, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है नेगेटिव, इधर भी क्या है डबल बॉन्ड ओ। देखो अब ये नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है चेक करना है, पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो पहले गए सर, देखो इसके पास गए हम, इसको स्टेबल किसने किया, ये लो सर रेजोनेंस कर दी, स्टेबलाइज हो गया है, कंजुगेशन हो गई है, क्या बना दिया ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, खत्म कहानी। यहां आए देखो इस नेगेटिव चार्ज के पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी कि दो पॉसिबल कंजुगेशन है कि सर ये नेगेटिव चार्ज चाहे तो इस तरफ भी जा सकता है कंजुगेशन करने के लिए, तो क्या बनाएगा देखो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है सर, ये तो हो गई ए पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बी वाली, बी वाली क्या बनाए कि सर ये इस साइड वाले के ऊपर जाए और यहां पे क्या बना ले डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास तो उसकी तो एक प्रकार से मौज हो रही है, यानी कि दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप हैं, उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं क्या करने की, कंजुगेशन करने के लिए, इसलिए दिस अनायन इज मोर स्टेबल। और इसकी हाइब्रिड जब मैं बनाऊंगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एच ए और एच बी का, तो क्या बनने वाला है कि सर इसमें नेगेटिव चार्ज कहां से कहां घूम रहा है, देखो यहां पे नेगेटिव बना दूं और देखो इस ऑक्सीजन से शुरू हुआ यहां से ऐसे पार्शली, तो देखो कितने एटम्स पे, एक दो तीन चार पांच एटम्स ने उस पॉजिटिव चार्ज को बांट लिया आपस में, नेगेटिव चार्ज को सॉरी, तो पांच एटम्स से सेपरेट हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। और इस पे कितने पे हो रहा था बेटा, एक दो और तीन पे। दिस इज मोर एसिडिक, एच ए इज मोर एसिडिक प्रोटॉन। समझ गए? क्लियर बात है बेटा। एक वर्ड तुमने सुना होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, सुना होगा ना, क्या क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बेटा, यहां पे ये जो प्रोटॉन्स लगे होते हैं एच ए और एच बी, इनको एक्टिव मिथाइलिन प्रोटॉन्स बोलते हैं। कब बोलते हैं बेटा, जब यहां पे लगने वाले ग्रुप कैसे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दोनों साइड कैसे ग्रुप लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वो कंपाउंड कैसा होता है, वो साइट कैसी होती है, इस साइट को बोलते हैं बेटा एक्टिव मिथाइलिन साइट। लिख लो ये कैसी साइट है, छाप लो बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर सभी ने कर दिया, चलो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए, तुम इतने माहिर नहीं हुए हो, डायरेक्ट वही छापोगे। चलो ये क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन ये है, फास्ट जल्दी जल्दी छापो साथ साथ और फिर जल्दी से आंसर निकालो। ए, दिस इज बी, एंड दिस इज, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं पोजिशंस बेटा,
HD, HC, HB एंड दिस इज HA। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल दो बेटा फास्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो जल्दी से। HA, HB, HCD में से हरी अप। और जिसका हो जाए वो जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चॉकलेट क्वेश्चन फॉर टुडे, वो फिर ये करना बेटा। आज का चॉकलेट वाला क्वेश्चन और इस पे लिख लेना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पे छाप लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हो गया बेटा पहले वाला। अबे पहले पहले वाला करो, बाद में छापना दूसरे वाले को। पहले इसका आंसर निकालो सारे जल्दी से। हो गया बेटा पीछे? डन। ये क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, फर्स्ट। दिस इज फर्स्ट, इसको निकालो पहले। ये है सेकंड, और सेकंड पे लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। अरे वो तो यहीं रहेगा, उतार लेना आराम से। निकाल लिया ऑर्डर। देखो भाई सारे इधर चेक करना किस किसका सही आया, किस किसका सही नहीं आया। देखो यहां से HA को मैंने बाहर निकाला तो क्या बना? नेगेटिव। यहां से अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन था क्या? ओके। यहाँ पे भी क्या बना? नेगेटिव। यहाँ भी क्या बना? नेगेटिव। इधर से क्या बना? यहाँ पे नेगेटिव। अब चेक करना स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखो दोनों तरफ कंजुगेशन कर रहा है सर, इसमें भी दोनों तरफ कंजुगेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या कर रहा है? दोनों तरफ। बट इसमें क्या है बेटा? ओनली वन साइड। तो ये कौन सा था? डी। तो डी तो क्या हो गया? सबसे कम। ठीक है, लास्ट। उसके बाद सर इन सभी में दोनों साइड कर रहा था। अब हमें चेक क्या करना है कि इन दोनों साइड में किसके पास फास्ट कर रहा है। और फास्ट किस पे डिपेंड करता है बेटा? यहाँ पे बनने वाला पॉजिटिव। तो सर अब हम तीनों कंपाउंड में ये चेक करना है कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बन रहा है इस कार्बन सेंटर पे। देखो साइड में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इधर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? ये CH3। इधर भी क्या है सर? इधर क्या है? कैसा इफेक्ट है CH3 का? इसका कैसा है? इसका भी क्या है? हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं है। तो देखो ये प्लस आई दिखाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा? डिक्रीज। यहां से ये भी प्लस आई दिखाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा? डिक्रीज। इधर से ये भी क्या दिखाएगा? प्लस आई, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज। देखो ये जो दोनों साइड रेजोनेंस तो कर रहा था, कंजुगेशन तो कर रहा था, बट इस CH3 की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज हो गया, इसलिए कंजुगेशन क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। बट सर देखो इसमें दोनों साइड पे कोई भी ऐसे ग्रुप नहीं लगे हुए थे जो उस कंजुगेशन को स्लो कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला बेटा? ए। उसके बाद देखो सर इसमें तो दोनों देने वाले हैं, इसमें एक देने वाला है, तो फिर कौन जीतेगा बेटा? और फिर कौन आएगा? बी। HCB एंड डी इज द करेक्ट ऑर्डर। वो निकाल लिया ऊपर वाला। अब उसको सोल्व करो बेटा फास्ट। हो गया भाई तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन निकालो।
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द चॉकलेट विच इज डेयरी मिल्क। आई होप आप सभी आज डेयरी मिल्क जीत के जाओगे यहां से। लो भाई, एक डेयरी मिल्क तैयार हो गई है। लगता है आज जेब ढीली करनी पड़ेगी। हो गया, 2 डेयरी मिल्क जा चुकी हैं। हरी अप, सीड्स लिमिटेड, फास्ट रजिस्ट्रेशन करो बेटा चॉकलेट के लिए जल्दी। 10 सीटें हैं बेटा, 10 से ज़्यादा मेरी भी कैपेसिटी नहीं है चॉकलेट देने की। 3 सीटें तो ऑलरेडी बुक हो गई हैं। 4, 5, हरी अप, ओनली 5 लेफ्ट। हरी अप, हरी अप, हरी अप। 6, ओनली 4 लेफ्ट। 5 कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट कितने बच गए? 2 तो 4 तो 6 बच गए, चॉकलेट 4 हैं। जल्दी, बस भाई खेल खत्म। आ जाओ बोर्ड पे, आओ आ जाओ बोर्ड पे सारे। आई होप चॉकलेट कोई ना जीते। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखो भाई, इधर आपने क्या किया भाई? सर HC है तो क्या बना दूं? नेगेटिव। इधर यहां भी क्या बनेगा? नेगेटिव। इधर भी क्या बनेगा? नेगेटिव। इधर भी क्या बनेगा? नेगेटिव। अब क्या चेक करना है? क्या क्या चेक करना है? नेगेटिव चार्ज कहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब कई मानव भावों ने देखा सर ओ ओ ओ हो बी लगा दिया। सर इधर भी आपने समझाया था कि इधर भी कार्बोनिल है, इधर भी कार्बोनिल है, तो बी इज द सबसे ज्यादा स्टेबल। बट उनकी बुद्धि में ध्यान नहीं आया। सी को चेक करता मैं तो देखो 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल और 3 कार्बोनिल, तो सी सबसे पहले। फिर कौन आएगा? बी। इसके बाद देखो अब बच गया सर ए देखो ओनली 1 के साथ है, और फिर कौन सा बेटा? डी, वो तो 1 के भी साथ नहीं है भाई। HA में तो कंजुगेशन हो रही है, ये काहे की कंजुगेशन करेगा? इसकी साइड में तो बस कौन सा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बैठा है, थोड़ा बहुत उधर से देने वाला बैठा है, बट ये तो क्या कर रहा है? रेजोनेंस। तो क्या आएगा बेटा? ए। और फिर कौन आएगा लास्ट? गलत बेटा, तो टाइम हो चुका था, उसके बाद सुन क्या था। सभी का गलत है मुझे पता है, छाप लो। तुम तो गुजर गुजर कर रहे थे आपस में ही। ठीक है, आज का यहीं पे खत्म करते हैं। छाप लो बेटा इसको, रीजन छाप लेना, उधर 3 है। ओके चलो अभी क्लास में चलो।